हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। एक्चुअली आज बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि बीच में मेरे एमबीए के एग्ज़ाम थे और कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, उसके लिए मैं थोड़ा सा बिज़ी था। उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आज से हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे आज से, और जो हम 15 दिनों में गैप रहा है ना, उसकी भरपाई हम आज से डेली कंटिन्यू 2 वीडियोज़ होंगे। अभी सुबह एक वीडियो और शाम में एक वीडियो। और जैसा कि आपको पता है, हमारा चैनल डेडिकेटेड टू यंगस्टर्स है, जो हमारे देश का यूथ है, इसलिए हमारे चैनल का नाम यंग इंडिया है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो 4-5 सालों से चर्चा में तो है, लेकिन इन 15 दिनों में जब मुझे गैप मिला था, छुट्टियां मिली थी और कॉलेज एग्ज़ाम भी थे, लेकिन ज़्यादातर छुट्टियां थी बीच में, तो मैंने एक चीज़ एनालिसिस की, दैट इज़ हमारे लाइफ में इंटरनेट रिवॉल्यूशन है ना। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। इंटरनेट सबसे पहले अमेरिका में इंटरनेट का उपयोग होता था उनकी कुछ डिफेंस एजेंसी के लिए, उसी के सीमित तक इसका उपयोग किया जाता था। बाद में इसको पब्लिक किया गया। जो आज का हमारा जनरेशन है ना, जो आज के यूथ है, वो पूरा इंटरनेट पे डिपेंड है ना। हम सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल खोलते हैं, रात को सोने से पहले मैं कितना भी आपको वीडियो में बोलते रहूँ, आप मोबाइल के अपडेट्स या यूट्यूब या व्हाट्सअप चेक करके ही सोते हैं, मुझे पता है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, इंटरनेट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक वाइट इंटरनेट या एक अच्छा इंटरनेट और एक डार्क इंटरनेट, है ना। वो बातें मैं वीडियो में नहीं करना चाहता। डार्क वेब, देन उसमें क्या होता है, देन ड्रग्स की डीलिंग, वुमेन की ड्रिलिंग, उसमें ड्रग्स की डीलिंग, वुमेन फ्लैश की डीलिंग, है ना। इन सब चीज़ों में नहीं जाते हैं हम। बेसिक जो डेली, और हमारा चैनल जो हमारे डेली, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उनको डेली लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है उसके ऊपर सोल्यूशन लाना ही हमारा पर्पज़ है ना। उसी के लिए मैं काम करता हूँ। तो सबसे पहली बात, एक अच्छा इंटरनेट का उपयोग और एक, इसको हम डार्क कह सकते हैं, या बुरा इंटरनेट का उपयोग। तो समझते हैं। हाँ, आप खुद आपके लाइफ में ऑब्ज़र्व कीजिए, या आज से आप अपना यूट्यूब कंटेंट या आपका व्हाट्सअप या फेसबुक पे जो स्क्रॉल करते हैं या इंटरनेट वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं, आज से आप डायरी बनाना शुरू कीजिए। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि अगर आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो डायरी बनाना मस्ट है। तो इंटरनेट में अभी हम सुबह से उठ के रात बजे तक क्या करते हैं, इसको हमें ऑब्ज़र्व करना है और इसको लिखते जाना है। मैं बताता हूँ इन शॉर्ट में क्या होता है। हम लोग किसी चीज़ का, या हमारे दिमाग में कुछ वर्ड आता है या किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसको सर्च करने जाते हैं। उसको सर्च तो हम 1 मिनट में करते हैं, लेकिन उसके बाद नीचे कुछ एडवर्टाइज़ आता है, फिर उसके ऊपर, फिर वहाँ से यूट्यूब, फिर यूट्यूब से यूट्यूब के शॉर्ट्स तक जाते हैं, फिर वहाँ 1-2 घंटे कैसे बीतते हैं हमें पता नहीं होता है, राइट। और उसके बाद जो यूट्यूब का कुछ, हमें जो हमारे सिंगर है, जो रैपर है, जो हम सुनना जनरली पसंद करते हैं, या कुछ साउथ की मूवीज़, अचानक से एकदम से साउथ की मूवीज़ आ जाती है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि देखो, साउथ की मूवीज़ कब आते हैं, जब ऑफिस टाइम ख़त्म होता है, जैसे ही 4:30-5 बजे। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट कॉपीराइट होकर भी यूट्यूब पे डाल देते हैं और बाद में उससे डिलीट करते हैं। ये एक अलग धंधा है, उसमें हम नहीं जाते हैं अभी। लेकिन फिर आप देखोगे, आप 4-5 बजे के बाद आप मूवीज़ की तरफ भागते हो, या आपके सामने मूवीज़ आती है तो आप वो देखना शुरू करते हो। मतलब क्या हो रहा है कि इंटरनेट को हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, राइट। हमारे लाइफ में इंटरनेट हमें कंट्रोल कर रहा है, और ये हमारे आजू बाजू में जितना भी यूथ है, सबका यही प्रॉब्लम है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ तो बिजनेस या कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट इससे जुड़ा हुआ है। और हम सोचते हैं कि 300 में या 400 में, या एक बार वाईफाई लगा लिया तो सब तो फ्री है। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, फ्री का कुछ भी नहीं होता है। व्हेन यू गेट थिंग्स फ्री, देन यू विल बी
द प्रोडक्ट, रिमेंबर दिस लाइन। अगर आपको कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप ही खुद वो प्रोडक्ट हो जो कि फ्री में बेचा जा रहा है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आज इंटरनेट का कितना बुरा से बुरा इस्तेमाल हो सकता है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जनरल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम इंटरनेट का अच्छे से अच्छे उपयोग करके अपनी लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपने लाइफ को कैसा स्टेबल कर सकते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखो, ज़्यादातर यूट्यूब पर अगर आप लड़का हो तो आपका कंटेंट क्या होता है, एक तो पॉलिटिकल, नहीं तो सेक्सुअल, राइट। ये दो ही चीज़ें ज़्यादातर एज अ मेल प्रेफर करते हैं देखना, या थर्ड कॉमेडी। इन तीन चीज़ों के अंदर हमारा पूरा इंटरनेट का यूज़ होता है ना। और मैंने ऐसे ही मेरे मोबाइल में मेरे मम्मी का भी यूट्यूब अकाउंट खोला है, मतलब उनका भी जीमेल है, तो मुझे उस पर पूरा वुमन रिलेटेड एडवर्टाइज आती है। तो हमें ये समझना होगा कैसे ये इंटरनेट, ये जो पूरा मायाजाल है, जो पूरी इंडस्ट्री है, कैसे हमारे माइंड को कंट्रोल कर रही है। देखो, हम शॉर्ट्स देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट्स के ऊपर आते हैं। यूट्यूब ने शॉर्ट्स क्यों लॉन्च किया ये आपको भी पता है ना, क्योंकि टिकटॉक इंडिया में इतना वायरल हो चुका था और इतना यूज़र फ्रेंडली हो चुका था कि इंडियन गवर्नमेंट को टिकटॉक बैन करना पड़ा, है ना। उसके बाद यूट्यूब ने अपनी नया पॉलिसी लॉन्च किया, उसमें उन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। ये शॉर्ट्स क्या होता है, 15, 30, 45 या 60 सेकंड का वीडियो होता है, जिसमें कि हमें कुछ भी बताना होता है। अगर आप किसी अदर कंट्रीज़ का शॉर्ट्स देखोगे तो उनमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस किसी स्किल के बारे में होता है, लेकिन हमारे इंडियन जो यूट्यूबर्स है या जो शॉर्ट्स मेकर है, कुछ अगर हम परसेंटेज छोड़ते हैं तो ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं, जो या वो पति पत्नी का कुछ चल रहा है वो दिखा रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो ऐसे ही टाइम पास, मतलब जिसका जीवन में कुछ भी इस्तेमाल नहीं होने वाला है, जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं उस इंटरनेट पे शॉर्ट्स में कंटेंट दे रहा है। तो हम ये क्यों देख रहे हैं ना, ये भी बड़ी बात है। तो आपको जो लग रहा है इससे हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत आपके माइंड को डैमेज करता है। आपको ये समझना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि इंटरनेट पे ऐसी बातें आपसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो रियलिटी के बारे में बात कर सके, है ना। क्योंकि रियलिटी के बारे में बात करेंगे तो बाकियों के धंधे चलना बंद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है, ये यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो हमारे माइंड को बहुत बुरी तरह के डैमेज कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना है। उसके बाद अगर आप इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कुछ लिस्ट बनाया, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। एक, अर्निंग मनी से मेरा मतलब है, क्या आपने खुद ऐसा टाइप करके कोई स्किल सीखने के लिए अभी तक कोई कोर्स लिया है, या आपने किसी फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल यूट्यूबर को आप फॉलो करते हैं जो कि रियलिस्टिक, अभी फाइनेंस में भी इतना घोटाला सामने आ रहा है कि यूट्यूबर्स, वो स्टॉक मार्केट जो हमारे यंग जनरेशन है, इससे पहले भी स्टॉक मार्केट था। स्टॉक मार्केट पूरे वर्ल्ड में 1600 से, आई थिंक 1600 से चलता आ रहा है। तो 2024 में या 2000 लॉकडाउन के बाद 2020-21 के बाद इसमें इतनी हाइप कैसे आ गई, है ना। तो ये हमें समझना होगा। ये जो फाइनेंशियल यूट्यूबर्स, जो मैं उनको फाइनेंशियल फेक यूट्यूबर्स कहूँगा, जो सामने आ रहे हैं, जो अपना स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर करते हैं, वो सब फेक होता है। आपको इस चीज़ को समझना होगा। अगर आपको फाइनेंस के बारे में पढ़ना है तो आपको किताबें पढ़ो अच्छे, या कोई अच्छा यूट्यूबर या अच्छा लेक्चर फॉलो करो। देखो, हमारे सामने जो कंटेंट अभी आ रहा है, आप यूट्यूब ऐप ओपन करते हो तो 10 में से ऐसा 2 या 3 ही बार होता होगा कि आप खुद सर्च करके कोई वीडियो देखते हो, है ना।
बाकी टाइम क्या होता है, जो हमारे सामने आता है वो हम देखते जाते हैं, और इससे क्या हो रहा है, टाइम की बर्बादी हो रही है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम। इस चीज़ को अगर आपको अभी ये बात समझ में नहीं आ रही ना, तो 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद आप इतना रिग्रेट करोगे कि उसकी कोई हद नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। आप किसी भी रिच पर्सन की लाइफ देखो, उनका हर एक चीज़ फिक्स होता है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे कौन सी मीटिंग है, कितने बजे कहाँ जाना है, कितने बजे कहाँ से निकलना है, और कितने बजे सोना है। उनका हर एक चीज़ फिक्स है। तो आपका क्यों नहीं है? आप रिच कब बनोगे? और रिच का मेरा मतलब है ना कि आप पैसा बहुत कमाओ और आप रिच बन सको। आप जो अभी ज़िंदगी जी रहे हो उसमें कुछ अच्छा अर्निंग करके भी रिच लाइफ बना सकते हो, ना कि रिच बन सकते हो। इन दोनों में फ़र्क है, इस चीज़ को समझो। देखो, हमारी लाइफ में क्या होता है ना, हम कई हेवी वर्ड्स तो सुनते हैं लेकिन उनका समझने का प्रयास नहीं करते, या उनको समझने का टाइम नहीं देते। क्योंकि हमारा सारा टाइम कहाँ जा रहा है? अगर हम कॉलेज में हैं तो कॉलेज में कोई अच्छी लड़की हमें दिखती है तो उसका पीछा करने में, उसका फॉलोअप करने में 2-3 साल निकल जाता है, और उस पता चलता है कि 2-3 साल बाद कोई डॉक्टर या इंजीनियर आया और उसको उठा के लेके शादी करके लेके चला गया। फिर हम रोते बैठते हैं ज़िंदगी भर। देखो, ये सारी यूथ की प्रॉब्लम है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये, और मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि मेरा चैनल आगे ग्रोथ हो, यूट्यूब पर मैं फेमस हो जाऊँ, पर्सनालिटी बन जाऊँ। नहीं, अगर आप में से अगर 10 लोग भी मुझे सुनते हो और उसमें से 2 लोग ने भी अपनी लाइफ सुधार ली ना, तो उसकी मुझे बहुत खुशी होगी, है ना। तो इस चीज़ को समझो कि इंटरनेट जो है उसने हमारे लाइफ का एक, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी गाइडलाइन दी है कि यूट्यूब ही आ रहा है एक्चुअली। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी कहा है कि इंटरनेट इज़ एन फंडामेंटल राइट। तो इस चीज़ को समझो, हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको हमें कैसा यूज़ करना है। जैसे बोलने की आज़ादी है, बात करने की आज़ादी है, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम उसको कितनी अच्छी तरह से उसका यूज़ करते हैं, है ना। जो इम्पोर्टेंट है हम वही बोलते हैं, और जिस चीज़ से या जिस वर्ड से किसी को हर्ट्स होता है तो हम नहीं बोलते। तो इन चीज़ों को समझना होगा। तो कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हो उसमें। पहला, सबसे आज से एक काम करो, आप यूट्यूब को आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना सीखो, पहली बात। और अगर आपकी आदत इतनी मजबूत है यूट्यूब देखना या शॉर्ट्स देखना या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे वीडियोस, अभी नया ट्रेंड आ रहा है। अभी जो यूट्यूब पे वीडियो चलती थी वो फेसबुक पे भी वीडियो चल रही है। तो पहले फेसबुक का, आपको भी पता है, फेसबुक का शुरुआत किस लिए हुआ था? टू सोशल कनेक्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी सिटी में रहते हैं तो अगर सामने के मोहल्ले में भी हमारा दोस्त है और उसका आज बर्थडे, आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिएगा और आपको समझ में आएगी बात। देखो, भले ही आज हमारा सेटअप छोटा होगा, आज मेरे पास एक मोबाइल है और एक ही बोया का माइक है, लेकिन बातें तो ओरिजिनल है ना। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो 1 to 1 बातें तो कर रहा हूँ ना, वो तो ओरिजिनल है ना। तो इस चीज़ को समझो कि हमारे अगले मोहल्ले में भी अगर कोई लड़का या लड़की हमारा फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो हम उनको जाके विश नहीं कर रहे हैं, उनको जाके मिल नहीं रहे। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उसके साथ अपना फ़ोटो रखे या स्टेटस रखे, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर फ्रेंड रखे। मतलब ये कैसा सोशल कनेक्ट हुआ जिसमें ह्यूमन टच नहीं है, ह्यूमन इमोशन नहीं है, ह्यूमन एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब हम, ये इंटरनेट हमें कहाँ लेके जा रहा है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो इंटरनेट का अच्छा उपयोग करने में सबसे पहला है हमारे फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना है। आज से ही वो काम करना स्टार्ट कर दो। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी इंटरनेट से या यूट्यूब से हैबिट नहीं छूट रही है तो कंटेंट क्रिएटर बनो। कुछ भी आपके दिमाग में आ जाए, आपने कुछ भी पढ़ा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो हिस्ट्री के बारे में बोलना स्टार्ट। क्योंकि मैंने खुद
मुझ में ऑब्ज़र्व किया है, जब हम एज ए यूज़र होते हैं, यूट्यूब का यूज़र, उसको हम पैसिव व्यूअर कहते हैं, है ना। पैसिव व्यूअर का क्या मतलब है, जो सामने आ रहा है देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, देखता जा रहा है। एक्टिव व्यूअर अलग होता है और पैसिव व्यूअर, जैसे कि एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर होता है ना। तो एक्टिव लिसनर और एक्टिव व्यूअर क्या करता है, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वो सर्च करता है, उसमें से फिर फ़िल्टर करके जो रिलेवेंट वीडियो है, जो रिसेंट में अपलोड हुआ है, वो देखता है, इसको कहते हैं। लेकिन इससे क्या, इस चीज़ से क्या होता है, हमारे माइंड को हमें थोड़ा सा पुश करना होता है ना। तो जो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है इंटरनेट के ऊपर जो काम करती है, वो क्या चाहती है, उन्होंने एक नींव हमारी पकड़ ली है कि ये जो जितने भी लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते तो है लेकिन इनका माइंड थोड़ा सा वीक है, तो ये हमारे माइंड को और वीक करके इसको कैप्चर करते हैं और इसको सोचने की आज़ादी हमसे छीनती जा रही है। इस चीज़ को समझना होगा, है ना। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वीडियो में आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैं भी 15 दिन बाद शूट कर रहा हूँ मेरा पहला वीडियो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से डेली 2 वीडियोज़ होंगी, है ना। तो वाइट इंटरनेट का यूज़ हम कैसा करेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगे, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल को हमारे डेवलप करेंगे। यूट्यूब एक अच्छा मीडियम है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो या अगर आप कुछ अच्छा देना स्टार्ट करते हो यूट्यूब पे ना, वो गंदी वाली कॉमेडी या टाइम पास या एंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं, ये लोग हमारे युवा को, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे कॉमेडी से या एंटरटेनमेंट से तुम्हारा घर नहीं चलेगा, इस बात को तुम्हें समझना होगा। और इंटरनेट पे ये बातें कोई नहीं कर रहा है, इसका मुझे बहुत दुख है ना। दूसरा है लर्निंग के लिए इसका यूज़ करो, जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ हमें इसका उपयोग लर्निंग के लिए। मैं नहीं कह रहा कि इंटरनेट रिवॉल्यूशन ने या यूट्यूब ने सारी गलत चीज़ें की, इसमें बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात है हम उन तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो अपना वीडियो प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उनका वीडियो का ऐड नहीं देंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे। ये बहुत बड़ा गैप हो रहा है, इस चीज़ को समझो और वीडियो कंप्लीट देखना है। अगर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करना है ना, कोई भी मेरा वीडियो, वो व्यूवर्स उसका मुझे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बात आप तक पहुंचनी चाहिए और असली बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और मेरा वीडियो, आप कोई भी वीडियो देखो, उसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है और ज़्यादा मैं उसमें म्यूज़िक भी नहीं देता हूँ, क्योंकि बात जो सुनने वाला है ना, वो कहीं से भी सुन लेगा और इस चीज़ को समझ लेगा। तो लर्निंग के लिए करना है। चौथा क्या है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। आप डिग्री आपकी किसी काम की नहीं, बिलीव मी, मेरे पास मुंबई, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे तो नहीं कह सकते, सॉरी, मुंबई यूनिवर्सिटी है, उसकी मेरे पास 5 डिग्रियाँ है, 5 डिग्रियाँ, और उसमें से 2 प्रोफेशनल है, और उसमें से एक तो मैंने अभी भी बताया, MBA का मेरा हो गया बस फाइनल एग्ज़ाम, है ना। तो इस चीज़ को समझो, और इसके बाद मैं पढ़ाई चालू ही है, उसके बाद MSW या समथिंग जो मुझे पसंद है पढ़ना वो पढ़ूँगा। तो इस चीज़ को समझो कि हमें, जो आप 20s में, 20s यानी क्या होता है, 21 to till 30, इसको 20s कहते हैं। पहले इस चीज़ को भी समझो, बहुत जन को मालूम नहीं होता है। जो 21 से लेके 30 तक हम जो खुद में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसी का आउटपुट हमारी लास्ट 30 इयर्स या जो भी 40 इयर्स 50 इयर्स, आप जितनी आपकी लाइफ रहेगी, लाइफ एक्सेप्ट जितनी भी आपकी लाइफ रहेगी, लाइफ एक्सेप्टेंसी, है ना। तो फॉलो क्या करना है, फॉलो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़, हमें इनको फॉलो करना है ना, जिनको नॉलेज हो, जो किसी भी एक साइड में होकर बात ना करते हो, जो न्यूट्रल रहकर बात करते हो, हमें उनको पढ़ना है। और यूज़ सोशल मीडिया टू सोशल कनेक्ट, इस चीज़ को समझो। आप जितने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं, जितने भी कुछ कांटेक्ट आ रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हो, नो माय डियर फ्रेंड्स,
आपका सर्कल आपको फिक्स करना होगा। आप किस एरिया में रहते हो, आपके फैमिली मेम्बर कितने हैं, आपके रिलेटिव कितने हैं, आपके फ्रेंड्स कितने होने चाहिए, इन सब को, ये फॉलोअर्स के ज़माने में आपको नहीं रहना। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हो तो एक बात समझ लो, फॉलोअर्स बढ़ने से तुम्हारे घर में रोटी कपड़ा मकान नहीं आने वाला है। हम सब लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं। हमारे पेरेंट्स ने सिर्फ ज़िंदगी में एक काम किया है और सिर्फ वो एक काम कर सकते थे, वो हमें पढ़ाना। वो हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू करनी चाहिए। और जो मैंने 5-6 चीज़ें बताई है, पहली चीज़ क्या बताई, अर्निंग मनी के लिए या फाइनेंशियल नॉलेज के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल करें। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग करें। कम्युनिकेशन स्किल में आप इंग्लिश, आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको कई अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं उनका कुछ नाम सजेस्ट करता हूँ। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट के लिए आपके पास कोई ना कोई एक स्किल होनी चाहिए, तभी आप 21st सेंचुरी में सर्वाइव कर सकते हो। याद रखो, योर एजुकेशन इज़ नॉट योर स्किल। आपके पास कितनी डिग्री है, कितनी डिग्रियां है, ये आपका स्किल डिफाइन नहीं करती है। आपका उसमें कितना दिमाग चलता है, कितना हाथ चलता है, आप कितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, ये आपका स्किल डिफाइन करेगा। उसके बाद है फॉलो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, देन यूज़ सोशल मीडिया टू सोशल कनेक्ट, और लास्ट में स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में। आपको, अगर आप यंग हो, राइट, यंग का मतलब क्या है, 15 से लेके आप आगे, जब तक आप समझ सकते हो खुद को यंग, तब तक समझो, है ना। तो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। मैंने विपासना मेडिटेशन के 5 से 6 कोर्स किया हूँ। मैंने विपश्यना मेडिटेशन के कोर्सेज़ किए हैं, मैं उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और आपको एक काम करना है, आज से तो 2 वीडियो आएंगी, है ना, मॉर्निंग में एक, इवनिंग में एक। आपको एक काम करना है, आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है या आपको जिस टॉपिक पे, विदाउट वो ज़्यादा एडिटिंग वाला, साउंड वाला, ये ऑडियो इफ़ेक्ट, ये वीडियो इफ़ेक्ट, ये ना रहे, ये ऑडियो इफ़ेक्ट, ये वीडियो इफ़ेक्ट, ये सब छोड़कर अगर आपको ओरिजिनल, आप में पेशेंस है कि आप कुछ सच्ची और कड़वी बातें सुन सकते हो, तो कमेंट्स में आपको टाइप करना है आपकी जो भी प्रॉब्लम है। हम उसके ऊपर आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे, है ना। और एक बात याद रखना दोस्त, मैंने लिखा है, एक्चुअली मुझे ऐसे ही दिमाग में आ रहा था तो मैं उसको पढ़ता हूँ। आप वही बनोगे जो दिन भर में आप देखोगे। सुन लेना अच्छे से दोस्त, आप वही बनोगे जो दिन भर में आप देखोगे, क्योंकि आप जैसा देखोगे वैसा सोचोगे, और क्योंकि आप जैसा देखोगे वैसा सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसे ही आप करोगे। और जो चीज़ें आप दिन ब दिन करते जाते हो वही आपकी हैबिट बनती है और वही आपकी पर्सनालिटी बनती है। इस लाइन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।